अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KBK पुलिस B1 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पार्ट 9 में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 141 मजमा खिलाफ़ कानून की तारीफ़ और 143 मजमा खिलाफ़ कानून में शरीक होने की सज़ा, ये दोनों दफ़ात पढ़े थे। 141 में हमने पढ़ा था कि मजमा खिलाफ़ कानून से क्या मुराद है और वो कौन कौन सी शराइत हैं जिनके तहत कोई मजमा खिलाफ़ कानून कहलाता है, और 143 में मजमा खिलाफ़ कानून में शरीक होने वाले लोगों की सज़ा के हवाले से पढ़ा था, यानी उनको क्या सज़ा दी जाएगी। तो आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दो दफ़ात, दफ़ा 146 बलवा की तारीफ़ और दफ़ा 147 बलवा की सज़ा, ये दोनों दफ़ात पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 146 बलवा की तारीफ़, यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 146 में बलवा की तारीफ़ दी गई है, और इस दफ़ा में हम पढ़ेंगे कि बलवा से क्या मुराद है और मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी क्या तारीफ़ की गई है। जब कभी किसी मजमा खिलाफ़ी कानून या उसके किसी शरीक की जानिब से मजमा मज़कूर की गर्ज मुश्तरक हासिल करने में जबर या सख्ती अमल में आए तो मजमा का हर एक शरीक बलवा का मुजरिम होगा। यानी यहाँ पर हमें बताया गया है कि बलवा से क्या मुराद है। जब कभी कोई मजमा खिलाफ़ी कानून अपनी गरज यानी मकसद हासिल करने के लिए कोई जबर या सख्ती यानी लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ और मारपीट शुरू करता है तो उसमें शिरकत करने वाले तमाम अशखास बलवा के मुजरिम होंगे, ख्वाह वो कोई इकदाम लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हो या नहीं। इसमें शिरकत करने वाले तमाम अशखास बलवा के मुजरिम होंगे। इसके साथ साथ आगे नोट दिया गया है कि बलवा दरअसल मजमा खिलाफ़ी कानून ही की एक खास फ़ाल हालत को कहते हैं, यानी कि बलवा मजमा खिलाफ़ी कानून की ही एक हालत होती है, लेकिन इसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट और तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। जबकि मजमा खिलाफ़ी कानून में तोड़ फोड़ या लड़ाई वगैरह नहीं होती, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ जबर मुजरिमाना की नुमाइश की जाती है, यानी सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम लड़ाई झगड़ा और तोड़ फोड़ वगैरह कर सकते हैं। लेकिन बलवा में तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह शुरू हो जाती है, जिसमें सरगर्मी के साथ जबर व तशद्दुद का इस्तेमाल हो जाता है। यानी इसमें मजमा खिलाफ़ी कानून की जो पहली सरगर्मियाँ थी उसके साथ साथ लड़ाई झगड़ा जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। बलवा और मजमा खिलाफ़ी कानून के माबैन इम्तियाज़ कायम करने वाला उनसर जबर का इस्तेमाल है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मजमा खिलाफ़ी कानून सिर्फ जबर मुजरिमाना की नुमाइश करता है, जबकि बलवा में जबर मुजरिमाना शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद शुरू किया जाता है। इन दोनों चीज़ों में सिर्फ यही फ़र्क है, यानी कि जबर का फ़र्क है। जब तक जबर न हो तो ये मजमा खिलाफ़ी कानून है, और जबर का इस्तेमाल किया जाए तो ये बलवा होगा। दफ़ा 146 यहाँ पर ख़त्म हो गया। दफ़ा 146 में हमने पढ़ा कि बलवा से क्या मुराद है, यानी कि जब मजमा खिलाफ़ी कानून फ़ाल हो जाए और वो लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ मारपीट शुरू कर दे तो ये मजमा खिलाफ़ी कानून नहीं रहता बल्कि बलवा में तब्दील हो जाता है। तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए दफ़ा 147 बलवा की सज़ा, ये दफ़ा पढ़ेंगे। यानी जब दफ़ा 146 के तहत कोई मजमा खिलाफ़ी कानून बलवा करार दिया जाए तो उसकी सज़ा दफ़ा 147 में दी गई है। जो कोई शख्स बलवा करने का मुजरिम हो इसे दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सज़ा दी जाएगी, जिसकी मियाद 2 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। यानी कि जो कोई शख्स जो उस बलवा में शरीक है या वहां पर मौजूद है उसको 2 साल कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती है। यानी कि उसको 2 साल तक कैद हो सकती है, उसके अलावा उसको जुर्माना नहीं होगा, या जुर्माना हो सकता है तो कैद नहीं होगी, और या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती है, यानी कैद और जुर्माना दोनों हो सकती है। तो दफ़ा 147 भी यहाँ पर ख़त्म हो गया।
تو آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو دفعہ 146 میں ہم نے بلوہ کی تعریف پڑھی، یعنی بلوہ سے کیا مراد ہے۔ بلوہ سے مراد ایسا مجمع خلاف قانون ہے جو فعال ہو جائے اور تشدد یا جبر مجرمانہ کرے تو یہ بلوہ کہلائے گا۔ اور 147 میں ہم نے بلوہ کی سزا پڑھی جو 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔